ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हम अपने इस कठोपनिषद के चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। कठोपनिषद आप जानते हैं एक उपनिषद है। जो उपनिषद होते हैं वो सनातन धर्म का तात्विक आधार है। तात्विक अर्थात जिसमें तत्व की बातें हों, विचार की बातें हों, गहरी सोच की बातें हों। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये अनुभव जन्य है, अर्थात अनुभव से पैदा हुआ है। जैसे हमें इंद्रियों के अनुभव होते हैं, हम अनुभव करते हैं इस संसार को, वैसे ही शुद्ध मन से उच्चतर सत्यों का जो अनुभव किया है, उस अनुभव के द्वारा जो विचार उत्पन्न हुए हैं, उन विचारों को हम तात्विक विचार कहते हैं। तो ये तत्व की बात है। तत्व अर्थात इसके पश्चात और कुछ नहीं है। इन सत्यों को लेके यह उपनिषदों को हम अपने पास में पाते हैं। वैसे तो उपनिषद एक पुस्तक के रूप में है। अगर वेद में जाएं तो वेद में ये उस प्रकार से नहीं है कि जैसे आरंभ में किसी भी पुस्तक में देखते हैं विभिन्न अध्याय होते हैं, तो ये वाला अध्याय यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्म कांड है, यहाँ से यहाँ लेकर तक उपासना कांड है, जैसे वेद में कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये उपनिषद है। कभी कभी बीच बीच में भी हम पाते हैं उपनिषद हैं, अर्थात वेद के जो विभिन्न भाग हैं उनमें यहाँ तहाँ कुछ सार बातें कही गई हैं। उन सार बातों को हम उपनिषद कहते हैं। तो ये तत्व की बातें हैं जिसमें आत्मा या फिर परमात्मा या फिर हमारे चारों ओर संसार है, इसका मूल क्या है, उसको लेके बातें। ये तीन ही विषय हैं उसमें। कि उसमें बात होती है कि मनुष्य है क्या, क्या वो सिर्फ शरीर है, क्या उसकी इंद्रियां ही उसका सर्वस्व है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान और भोग क्या वही सर्वस्व है। इस शरीर को जो मूल जो उसका आधार है वो क्या है, और जब शरीर शांत हो जाता है तब मनुष्य कहाँ जाता है, इस बातों को लेके चर्चा है। और फिर चर्चा है कि ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये संसार कैसे चलता है। ये साइंस की दृष्टि से नहीं है, ये तत्व की दृष्टि से। साइंस जो होती है, जो विज्ञान होता है, वो अपने आप में एक सब समय चल रहा होता एक अध्ययन है। ये नहीं कि साइंस कह दे कि अब मैंने समझ लिया और कुछ नहीं है। नई नए आविष्कार, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। अध्यात्म में ऐसा नया नहीं कुछ आता, बस एक बार उनको पता चल गया है, अब और उसको नए तरीके से समझ सकते हैं, नई रीति से उसको हम किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बात वही पुरानी है। तो ये इसका उदाहरण जो होता है वो एक नदी के साथ दिया जाता है। जैसे नदी बह रही है, नदी पुरानी है या नदी नई है। अब गंगा जी के किनारे जाएं या हम अटल घाट में जाएं या परमठ में जाएं तो गंगा जी वहाँ बह रही हैं। तो गंगा जी जो बह रही हैं, सामने पानी आया और पानी चला गया। तो जो चला गया वो गंगा जी हैं, यो आया है वो गंगा जी है, यो आएगा वो गंगा जी है। तो गंगा जी कौन सी हैं? बह रही हैं।
सो आ रहा है पानी, समक्ष है और चला गया। ऐसे ही कुछ सत्य हैं, वो सब हमारे सनातन हमारे पास हैं। वो लगता है मानो कुछ पुराने हो गए, अब पानी पुराना हो गया। हम कहते हैं क्या गंगा जी का पानी पुराना हो गया? हम ये थोड़ी कहते हैं कि 5,000 साल पुराना पानी हम पी रहे हैं। हमको तो मालूम है गंगा जी तो एकदम स्वच्छ है। पानी हम उठा के अत्यंत ही श्रद्धा से उसको ग्रहण करते हैं। तो वैसे ही ये जो सनातन सत्य की, सनातन धर्म की बातें हैं, ये पुरानी होती हुई भी नहीं है। इसको कहते हैं पुरा इति नवा, पुरा अपि नवा, पुराना होता हुआ भी नया है। तो ये बातें कठोपनिषद में हम जो पढ़ रहे हैं, जिस उपनिषद को हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक संवाद के रूप में हमारे सामने है। संवाद नचिकेत और यमराज। नचिकेत एक छोटा बालक है जो अपने पिता के कारण उसको वहाँ ऊपर आना पड़ता है यमलोक में, और वहाँ पे वो 3 वर चाहता है। ये तीसरा वर है जिसको लेके हमारी चर्चा चल रही है। पहला और दूसरा वर उसके पिता के क्रोध के शांत होने के लिए, और दूसरा एक स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो तीसरा वर है वो आत्मज्ञान या आत्म विषयक है कि मनुष्य क्या है, कहाँ से आया है। क्या नचिकेत प्रश्न करते हैं यमराज से, क्या मरने के बाद कुछ रहता है? क्या जब व्यक्ति शेष हो जाता है तो बस वो ख़त्म हो जाता है या कुछ रह जाता है? ये बड़ी ही अजीब एक प्रश्न है, लेकिन हम सब के सामने ये प्रश्न विभिन्न रूपों में आता है। हम जिस विषय की चर्चा अभी कठोपनिषद में पिछले कुछ सत्रों से कर रहे हैं, वो है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, मनुष्य जो है, उसे एक रथ के साथ उसकी कल्पना की गई है। जैसे रथ होता है, रथ के घोड़े होते हैं, रथ की एक बॉडी होती है, एक उसकी जिसमें व्यक्ति बैठता है, और उसमें लगाम होती है उसके हाथ में, कोई चलाने वाला होता है, कोई पीछे उसका मालिक या उसका सवारी होती है। तो बोलता है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मानो जीवात्मा वो रथ में बैठी हुई है, और रथ क्या है? ये मानवीय शरीर। हर व्यक्ति के अंदर मानो एक जीवात्मा है। तो अलग अलग जीवात्माएं हो गई, लेकिन ये अलग अलग होते हुए भी एक है। कैसे? जैसे हमारे सामने शीशा हो बहुत बड़ा, और हमने शीशे को ऊपर से नीचे फेंका, एक आईना है, ऊपर से नीचे फेंका, उसके 50 टुकड़े हो गए, और ऊपर सूर्य चमक रहा है। तो सूर्य 50 हो गया या एक ही है तो एक ही, फिर भी 50 लग रहा है, क्योंकि 50 टुकड़े हैं। 50 आईनों में या आईने के टुकड़ों में वो प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए 50 लग रहा है। ठीक वैसे ही मनुष्य तो है, तो सभी के अंदर एक ही वह सत्य, लेकिन वो 50 अलग अलग रखते हैं, जिससे प्रतिबिंबित हो रहा है वो शरीर, वो मन, वो अंतःकरण, वो अलग अलग है। तो उसी प्रकार से वो प्रतिबिंबित हो रहा है, और वो जितना ही वो जो प्रतिबिंबित करने वाला सतह है, जितनी वो पवित्र है, जितनी वो शुद्ध है, उतने ही उस परमात्मा का, उस आत्मा का प्रकाश, उसकी अभिव्यक्ति वहाँ अच्छी है। जैसे बल्ब होता है, बल्ब साफ हो गया तो बल्ब से अच्छा प्रकाश आता है। अगर बल्ब साफ नहीं है तो वही प्रकाश बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति का मन पवित्र है, जैसे ऋषियों का मन पवित्र है, इस ग्रंथ को हमें देने वाले व्यक्ति का मन अत्यंत ही पवित्र है। उसमें ना तो कोई ईर्ष्या है, ना क्रोध है, ना किसी प्रकार की निराशा है, ना किसी प्रकार का दुख या शोक है। वो एकदम शांत है, वो एकदम पवित्रता से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह आदि से मुक्त है। इसीलिए वो हमको बता रहा है, देखो ये जो शरीर है इसको एक रथ की तरह मान लो, और रथ में आत्मानं तु रथिनं विद्धि, जो रथ में बैठा हुआ है वो जीवात्मा, यहाँ आत्मा का अर्थ जीवात्मा है। आत्मा और जीवात्मा के अर्थ तो अंतर तो आप समझते होंगे कि आत्मा अर्थात शुद्ध चैतन्य,
और जीवात्मा अर्थात शुद्ध चैतन्य के साथ कुछ चीज़ों का मिश्रण, जिसके कारण बार बार जन्म होता है, जिसके कारण विभिन्न अनुभव होते हैं। ये कुछ चीज़ें क्या हैं? बोले 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, तो 10 इंद्रियां हो गई। मनुष्य की 10 इंद्रियां हैं, और 5 प्राण, अर्थात उसके अंदर जो लाइफ फोर्स है, उसकी जो प्राण शक्ति है, उसके 5 फंक्शंस या 5 उसके गतिविधियां होती है, इसलिए वो 5 प्राण, और साथ में मन, जिसको अंतःकरण और अहंकार, तो 17 चीज़ों को मिला के मानो जीवात्मा का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ नहीं, लेकिन लगता है निर्माण हुआ। तो आत्मानम अर्थात जीवात्मानम रथिनम विद्धि, वो रथ में बैठी है। शरीरम रथमेव तु, शरीर मानो रथ है। अब शरीर को चलाने के लिए, रथ को चलाने के लिए कुछ मोबाइल, कुछ पहिए चाहिए ना, तो वहाँ पहिए की नहीं बात हो रही, वहाँ पे कहा कि बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि ह्यानाहुः विषयांस्तासु गोचरन्। जो उसके सामने घोड़े लगे हुए हैं वो मानो इंद्रियां हैं। इंद्रियां आगे लेके जाती हैं, आंखें आगे लेके जाती हैं, कान आगे लेके जाता है। हम खड़े होते हैं, कोई ज़ोर से बोलता है अरे हट जाओ बस आ रही है, तो हम पीछे हट जाते हैं, तो हमें कान पीछे ले जाते हैं या आगे ले जाते हैं। कोई बैठे होते हैं रेलवे पे, तो अनाउंसमेंट होती है आपकी गाड़ी आ गई, हम उठ खड़े होते हैं, गाड़ी आ गई, तो हमको कान आगे लेके जाते हैं, हमारी गतिविधियां करवाते हैं। ऐसे ही अन्य इंद्रियां अन्य भाव से उनकी गतिविधियां होती हैं। तो इनको घोड़ों का रूप दिया गया। इंद्रियाणि तु ह्यानाहुः, और वो कहाँ चलती हैं? विषयों पे चलती है। अब विषय क्या होते हैं उसकी आज थोड़ी चर्चा करेंगे। और कहा कि बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, इन घोड़ों को चलाता कौन है? तो घोड़े के अंदर एक मन रूपी लगाम है। मन रूपी लगाम जो घोड़ों के नकील में है, और उसको पकड़ा किसने है? बुद्धि ने पकड़ा है। बुद्धि जो निश्चयात्मक, जो कहती है इधर चलो या उधर चलो। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता है। अगर उसकी बुद्धि अच्छी है, तीक्ष्ण है, शुद्ध है, तो उसे ठीक रास्ते पे ले चलती है। अगर बुद्धि में कुछ इस प्रकार के गुण नहीं हैं, तो फिर वो दूसरे रास्ते पे चलता है। तो इसी की चर्चा हम पिछले कुछ सत्रों से कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन, मनुष्य का जो उसका जो व्यक्तित्व है वो एक रथ के साथ परिकल्पित है। और इसमें एक बात जो हमने पिछले सत्र में कही, यहाँ से पढ़ के अपना चिंतन किया, कि जिसकी इंद्रियां एक ऐसे बुद्धि के अधीन होती हैं जो पवित्र है, अर्थात बुद्धि की पवित्रता का अर्थ है बुद्धि में राग और द्वेष कम है। यह एकदम नहीं है। राग द्वेष अर्थात किसी से बहुत घृणा और किसी से बहुत ज़्यादा आसक्ति, किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी एक विशेष परिस्थिति से बहुत ज़्यादा जो इसको बोलते हैं कि वो एक राग है। और अगर नहीं है तो फिर उसका द्वेष है। कितना द्वेष है इस संसार में, कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर कितना द्वेष है। और द्वेष बड़ा ही अद्भुत है। ऐसी ऐसी वस्तुओं पे हमें द्वेष दिखाई देता है जो अपने आप में हास्यास्पद है। ऐसी ऐसी बातों को लेके लोगों में इतना मतभेद और इतना झगड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति उसे अत्यंत ही अनासक्त भाव से देखे तो बड़ा ही आश्चर्य होता है। इसको लेके झगड़ रहे हैं, इसको लेके राग द्वेष हो रहा है, ये तो अपने आप में कितनी अनित्य है, कितनी एक छोटी सी बात है। जैसे कोई बच्चा है, अब बच्चा, उसके पैर छोटे हैं, अभी उसका विकास नहीं हुआ, तो छोटी चप्पल पहनता है। तो बड़ा हो जाएगा तो बड़ी चप्पल पहनेगा। ये तो बड़ा ही कॉमन सेंस बात है। लेकिन ऐसे ही हम किसी बच्चे को डांटते थोड़ी हैं, ये तुम छोटी चप्पल क्यों पहनते, तुम बड़ी चप्पल पहना करो। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो जाएगी। वैसे ही मनुष्य की जब प्रगति नहीं हुई होती, उसकी विकास नहीं हुआ होता, तो भगवान के बारे में जब सोचता है तो वो छोटा सा सोचता है। वो सोचता है भगवान मानो एक स्कूल मास्टर है, डंडा लेके खड़े हैं, सब समय हमें कहते हैं इधर जाओ उधर जाओ। लेकिन जब भी वही व्यक्ति उसमें एक प्रकार का
आध्यात्मिक प्रगति होती है तो सोचता है भगवान सिर्फ उतने नहीं हैं, भगवान तो हमारी अंतरात्मा है, वो आनंद से परिपूर्ण है, वो शक्ति से परिपूर्ण है, और वो और भी अगर आगे जाके देखते हैं तो देखते हैं मेरे में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। मैं, जिसको मैं कहता हूँ, अगर उस मैं को हटा दूँ, अपने सीमित इस व्यक्तित्व को मानो बहा दूँ, तो क्या बचेगा? तो कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वर ही बचेंगे, और वो ईश्वर और मैं दोनों एक ही हैं। ये अद्वैत वेदांत की चरम सीमा है। ये चरम एक ऐसी स्थिति है जिसके बाद में और कहा जाता है और कुछ नहीं है। तो इंद्रियों के ऊपर में पिछले 2-3 सत्रों में हमने चिंतन किया कि जिसका मन पवित्र है, जिसकी इंद्रियां उसके वो आत्मसंयमी है, वो इंद्रियां उसके निग्रह में है, तो वो ईश्वर तक पहुंचता है। विज्ञान सार्थी यस्तु मनः प्रग्रहान नरः सोध्वन परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम। जो व्यक्ति विवेक बुद्धि रूपी सारथी वाला तथा इंद्रियों के नियंता मन रूपी लगाम वाला है, वह इस आवागमन रूपी संसार मार्ग से के उस पार लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वही विष्णु का सर्वोच्च अधिष्ठान है। अर्थात जिसके पास विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि और साधारण बुद्धि में अंतर है। साधारण बुद्धि सब समय अपने स्वार्थ की, अपने भोगों के बारे में ही सोचती है, और विवेक बुद्धि सोचती है क्या उचित है, क्या अनुचित है, और इतना ही नहीं, क्या नित्य है अर्थात हमेशा रहने वाला है, और क्या हमेशा नहीं रहने वाला है। ये बड़ी अद्भुत बात है। किसी ने इसको एक थोड़े मनोरंजक भाव से कहा। बोलते अच्छा, जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने दिया, शिक्षा किसी और ने दी, नाम और यश किसी और ने दिया, आपको जो आय हुई, आपको जो पैसा मिला वो किसी और ने दिया, और जब स्वास्थ्य बिगड़ गया तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो चिकित्सा है वो किसी और ने की, शुश्रूषा किसी और ने की, और जब व्यक्ति का देहांत हो गया तो उस मृतदेह का संस्कार किसी और ने किया। वो तो स्वयं तो कर नहीं सकता, तो मर गया है, और उसके बाद में उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो भी किसी और को चली गई। इसको कहते हैं विवेक। विवेक अर्थात इस तरह सोचना कि चीज़ें इतनी ही हैं, जिसको लेके इतना आग्रह है मन में, वो बस इतना ही है। तो जिसके पास यह विवेक बुद्धि होती है, कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मानो अपनी जीवन यात्रा को ऐसे चलाता है कि वो अपनी इंद्रियों का नियमन करके, अब देखिए हम संसार में या समाज में पाते हैं बहुत से लोगों में भ्रष्टाचार की वृत्ति होती है। हमारा देश, हमारा ये सनातन जो परंपरा है, इतना कुछ होते हुए इतना भ्रष्टाचार क्यों है? इतनी सुंदर एक तात्विक दृष्टि, इतनी पवित्रता होने के बाद भी भ्रष्टाचार क्यों है? अगर हम बहुत से कारण इसके लिए बताए जाते हैं, बहुत से लोगों ने इसको अध्ययन किया है, पुस्तकें लिखी हैं, अपने संगोष्ठियाँ की हैं, उसके बारे में हम नहीं जा रहे। हम अगर वेदांत की दृष्टि से देखें तो इसके पीछे बस एक ही है कि वो उसके अंदर एक भोग की इच्छा है, इंद्रियां उसके वश में नहीं है, भोग की इच्छा है, और अहंकार भी बहुत बड़ा हुआ है। बस इन दोनों चीज़ों के कारण, भोग की इच्छा और अहंकार के कारण ही वो अपने आप को इतना गिरा लेता है। बाकी बहुत से कारण हम कह सकते हैं, सिस्टम ठीक नहीं है, नियम ठीक नहीं है, और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। वो एक सामाजिक दृष्टि से, लेकिन वेदांत या नैतिक दृष्टि से देखें तो उसके अंदर ये कमियां हैं। उन कमियों के कारण वो इस प्रवृत्ति की ओर वो चला जाता है। इंद्रियों का नियमन
इंद्रियों का संयम यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है। तो इंद्रियां क्या होती हैं? शंकराचार्य जी द्वारा विरचित एक पुस्तक है तत्वबोध, और एक पुस्तक है आत्मबोध। उनके उस ऐसी पुस्तकों को हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो तत्वबोध जो है उसमें बड़े ही स्पष्ट भाव से बतलाया है कि इंद्रियां क्या हैं। इंद्रिय शब्द को इंग्लिश में सेंस कहते हैं या सेंसेस कहते हैं। दो तरह की इंद्रियों का विभाग किया गया है, एक जिससे ज्ञान होता हो और एक जिससे कर्म होता हो। ज्ञान अर्थात क्या? अब जैसे हम देख रहे हैं, देखना एक ज्ञान है, सुनना एक ज्ञान है। हम देख रहे हैं कि प्रकाश है और प्रकाश में पढ़ लेते हैं, प्रकाश में जाते हैं। पूरा अंधकार हो तो हम कहते हैं अरे कुछ तो लाइट करो, हम कैसे चल के जाएंगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ज्ञान ही नहीं है कहाँ चलना है, कि आगे सड़क है या खड्डा है, आगे मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आगे पानी है या कुछ और है। तो ज्ञान की पहले आवश्यकता है किसी भी कार्य करने के लिए। तो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, और एक है कर्म इंद्रियां। शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान इंद्रियों के बारे में कहते हैं, श्रोत्रम त्वक् चक्षु रसना घ्राणम इति पंच ज्ञान इंद्रिया। इसका अर्थ यह है कि कर्ण आदि पंच इंद्रियों से कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये ज्ञान पंच इंद्रियां हैं। और यहाँ तक कहा गया कि हर एक इंद्रियों का, हर एक इंद्रिय का एक देवता भी होता है। जैसे कि श्रोत्रस्य दिग्देवता दिशा, दिशाएं जो होती हैं उसको भी एक देवता माना जाता है। तो ये देवता जो है वो श्रोत्र अर्थात सुनने के देवता है। अगर दिशाएं ना हो तो किस दिशा से क्या शब्द आ रहा है पता नहीं चलता ना, तो दिशाएं होनी चाहिए। तो वहाँ पे बोले कि एक देवता है। त्वचो वायु, जो वायु है वो जो उसका देवता बोलते हैं वो त्वच या स्किन, चर्म का देवता है। चक्षुषः सूर्य, जो चक्षु हैं, नेत्र हैं, आँखें हैं, उनके देवता कौन है? बोले सूर्य। अगर सूर्य ना हो, प्रकाश ना हो तो कोई देख नहीं सकता, बिना प्रकाश के कोई अनुभव नहीं हो सकता। रसनाया वरुणा, जो हम जिह्वा है रसना, उसके देवता बोले वरुण देवता है, पानी वाले देवता। घ्राणस्य अश्विनौ, अश्विन कुमार जो होते हैं वो बोलते हैं वो घ्राण के या नाक के देवता हैं। इति ज्ञानेन्द्रिय देवता, तो ये ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान इंद्रियों के 5 देवता माने जाते हैं। श्रोत्रस्य विषयः किम, हमने कहा कि जो इंद्रियां हैं वो विषयों पर चलती हैं, विषय रूपी रास्ते पे चलती हैं, तो इस रास्ते को विषय कहते हैं। श्रोत्रस्य विषय शब्द ग्रहणम, अब श्रोत्र का विषय क्या है? शब्दों को, साउंड को, आवाज को ग्रहण करना। त्वचो विषय स्पर्श ग्रहणम, जो त्वचा है उसका विषय क्या है? बोले स्पर्श को अनुभव करना। चक्षुषो विषय रूप ग्रहणम, चक्षु नेत्र का विषय क्या है, या नेत्र का जो एरिया है जिसमें वो ऑपरेट करता है, बोलते हैं वो रूप ग्रहणम, वो रूप को ग्रहण करता है। रसनाया विषय, रस को ग्रहण करता है, रस ग्रहणम। और घ्राणस्य विषय, और नाक का विषय क्या है? गंध ग्रहणम इति, ये गंध को ग्रहण करता है। वो गंध सुगंध हो सकती है या दुर्गंध हो सकती है, दोनों को ग्रहण करता है। उसमें हम चाह सकते हैं कि हमको दुर्गंध ना आए, लेकिन ग्रहण तो उसका करने का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। तो ये जो 5 इंद्रियों की बात हुई, ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियों की बात होती है। वाक् पाणि पाद पायूपस्थानि इति पंच कर्मेंद्रियाणि। वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ इत्यादि कर्मेंद्रियां हैं। इनके भी 5 देवता बोले जाते हैं। अब जो यहाँ पे हमें विचारणीय है वो ये है कि इंद्रियों को पहले
उसको प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षण देना मतलब किसी को ट्रेनिंग देना। तो आँखों को ट्रेनिंग देते हैं, क्या ट्रेनिंग देते हैं? कि अच्छी चीज़ देखो, ऐसी चीज़ देखो जो तुम्हारे लिए आध्यात्मिक रूप से काफ़ी या नैतिक रूप से या किसी भी रूप से तुम्हारे लिए वो लाभकर हो। तो हम अपनी आँखों को मानो एक प्रकार के गाइडेंस देते हैं, अरे ऐसे करो, इधर मत देखो, उधर मत देखो, और ये देखो। इसमें भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, ये एक प्रार्थना आती है वेदों में कि मैं भद्रम जो अच्छा है उसे देखूं या सुनूं, मैं अपनी इंद्रियों का उसको मानो एक गाइडेंस दूं। तो प्रशिक्षण देना धीरे धीरे उनके संयम को ले जाता है। हम अपने अगर इंद्रियों को प्रशिक्षण नहीं देते तो इंद्रियां मनमानी करती हैं, और जब मनमानी होती है तब व्यक्ति अपने रास्ते को भूल जाता है। और जीवन का जो अंतिम रास्ता है, अंतिम चीज़ है, वो है अपने स्वरूप को पहचानना, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा जो मूल तत्व क्या है। तो ये बात है। साथ में ही कहा कि जो मनः प्रग्रह में वच, उसमें इनको जो कौन कंट्रोल करता है, बोला मन। जो मन कंट्रोल करता है, मन में क्या होता है? अब मन को समझने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, और हमारे सनातन धर्म में मन को अंतःकरण कहते हैं। ये जो अंतःकरण है, ये इसमें एक तो चिंतन करने की शक्ति है, उसे बोलते हैं चिंतन कृतत्व चित्तम। जो चित्त है, जो हमारे अंदर एक चीज़ों को ग्रहण करने वाली एक चीज़ है, वो चित्त है। कहते हैं ना, हमारे चित्त में ये विचार आया, ये चित्त जो बड़ा चंचल है, चित्त में ये स्मृति है, ये चित्त की बात हुई। अब फिर चित्त के साथ साथ बोले कि उसमें संकल्प और विकल्प होते हैं। मन जो होता है वो संकल्प और विकल्प को लेके होता है, मन संकल्प विकल्पात्मकः। और फिर बुद्धि होती है, बुद्धि अर्थात जो निश्चय करती है, हाँ देखो ऐसा होना चाहिए। और अहंकर्ता, एक मैं की वृत्ति जो होती है, अहंकार की वृत्ति होती है जो, तो ये चारों मिलके अंतःकरण बनाते हैं। तो इस अंतःकरण को हम बुद्धि भी सिर्फ बुद्धि तक ही सीमित अगर कर दें तो बुद्धि की जितनी पवित्रता होगी उतना ही वो इंद्रियों को ठीक नियमन देख पाएंगी, ठीक प्रशिक्षण दे पाएंगी, और व्यक्ति अपने उस गंतव्य तक पहुंच जाता है जिस गंतव्य के लिए पहुंचने के लिए मनुष्य जीवन हमें मिला है। ये एक मंत्र पढ़ के इस पूरे प्रकरण को यहीं समाप्त करेंगे। इसमें एक बात कही गई है कि मानो ये मैं बहुत सी टेक्निकल बातें उसमें हम नहीं जाएंगे, एक ही बात कहेंगे कि मानो इसकी सूक्ष्मता का विचार करें। पहली कौन सी चीज़ है, फिर दूसरी कौन चीज़ है, फिर तीसरी कौन चीज़ है, तो ये सूक्ष्मता का विचार है। बोले कि इंद्रियेभ्यः परा ह्यार्थः, इंद्रियों से, इंद्रियों द्वारा जो अनुभव किया जाता है वह जो शुद्ध एक वस्तु है, जिसे तन्मात्रा संस्कृत में कहा गया, वो इंद्रियों से ज़्यादा सूक्ष्म होता है। अर्थेभ्यश्च परम मनः। अच्छा, फिर भोग्य विषय है जो उसका एक हमने कहा कि बहुत सूक्ष्म होता है, उससे भी सूक्ष्म कुछ होता है। बोले हाँ, भोग्य विषय से मन आकृष्ट होता है, मन और भी सूक्ष्म है। और मन से, मन अर्थात संकल्प विकल्प, ये जो हम विचार करते हैं, जो हमारे पास ग्रहण आता है, और मन से भी सूक्ष्म क्या है? बोले बुद्धि। और बुद्धि से भी जो सूक्ष्म क्या है? बोले
बुद्धि के बाद तो आत्मा की बात होती है। बुद्धेरात्मा महान परः। आत्मा के बीच में बोले महान, महान अर्थात महत तत्व। तो हम जैसे मानते हैं जैसे सारा शरीर है ये एक मानो एक कोई जड़ वस्तु से इकट्ठा होकर पैदा हुआ, वैसे ही मन है। मन के लिए एक वैश्विक मन है, उसको हम कह देते हैं कि वो महत है। सो महत से मानो सारे मन पैदा होते हैं। महतः परम अव्यक्तः अव्यक्तात् पुरुषः। और उसके बाद में महत के बाद में बोलते हैं कि परम अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब कैसे? जैसे आपने आटा गूंदा, आटा गूंद के उसको रखा है, अब उससे आप रोटियां बनाते हैं, तो कितनी रोटियां बनेंगी? हाँ, हमको अपने साइज पे निर्भर करता है, लेकिन कितनी रोटियां बन उसमें सब उस गूंदे हुए आटे में है, वो उसको बोलते हैं अव्यक्त। वो अव्यक्त जो है रखा है हमारे सामने। तो अव्यक्त के बाद में क्या है? बोले अव्यक्त के बाद में पुरुष। पुरुष अर्थात ये किसी जेंडर विशेष की बात नहीं हो रही। पुरुष अर्थात पुरी शयते इति पुरुषः, जो अंदर बैठा हुआ है। कौन है अंदर बैठा हुआ? बोले ईश्वर बैठे हो, परमात्मा बैठा हो, आत्मा बैठे हो। उसमें पुरुष का न किंचित सा काष्ठा स परागति। वो पुरुष ही मानो अंत है, और उसके बाद और कुछ नहीं है। हमने कहा एक स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, फिर और सूक्ष्म है, फिर और सूक्ष्म है। तो क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसके बाद में और कुछ नहीं है? बोले हाँ, सा काष्ठा। काष्ठा अर्थात परिकाष्ठा, सा परागति, और उसके बाद में और कुछ नहीं है। तो वो जो वस्तु है, उस सूक्ष्म तत्व को हम परमात्मा कहते हैं, उस सूक्ष्म तत्व को आत्मा कहते हैं, या फिर ईश्वर कहते हैं, या ब्रह्म कहते हैं। विभिन्न नाम हैं, लेकिन वो सब उसी के भीतर, सबके भीतर में जो शुद्ध तत्व है उसी को कहते हैं। ये बात बड़ी ही गहराई से उपनिषदों में कही गई है। हमें एक बात याद रखनी होगी कि इन उपनिषदों का, सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। ये नहीं कि किसी ने बैठ के धर्म शुरू किया हो। जैसे कुछ चीज़ें हमेशा रहती हैं, बस उनका आविष्कार किया जाता है। जैसे हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो पहले से ही था। किसी एक वैज्ञानिक ने उसका आविष्कार किया। आविष्कार किया मतलब नया नहीं बनाया। अंग्रेजी में शब्द आता है डिस्कवर किया। डिस्कवर का अर्थ क्या होता है? डिस्कवर का अर्थ क्या होता है? जो कवर है उसका कवर हटा देना, कवर हटा देना। तो उस कवर को हटा देना ही आविष्कार कहा जाता है। तो हम सब के अंदर वो जो सत्य है, संसार के जो सूक्ष्मतम तत्व है, उसका कवर हटाया ही गया है। उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति, वो ऋषि है जिसको पूरा कवर हट गया है, जिसको पूरा अंदर का सत्य दिखाई दे गया है। तो बोलते हैं कि जो अंतिम सत्य जो मनुष्य का है, वो उसके अंदर का वो चैतन्य है, वो आत्मा है। उसके बाद में और कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति। हम अक्सर अपने बाहरी सत्यों को लेकर बड़े दुखी रहते हैं। मेरे पैर में दर्द रहता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, शरीर को लेकर दुखी हूँ, या मानसिक स्थितियों को लेकर दुखी हूँ, या आसपास की स्थितियों को लेकर दुखी हूँ। इन सब स्थितियों के, दुखों के परे हम अगर अपने स्वरूप का चिंतन करें तो आत्मचिंतन ही होता है, और वो ईश्वर का ही स्मरण होता है। ये वेदांत का एक मूल सिद्धांत है, जिसे हमें समझना चाहिए, जिसे हमें बार बार इसके ऊपर में चिंतन करना चाहिए। और देखेंगे इससे मन प्रसन्न रहेगा। मन एक बार जो संसार की चीज़ें हमारे मन पे अपना प्रभाव छोड़ती हैं, हम दुखी होते हैं, चंचल होते हैं, शोकाकुल होते हैं, वो इतना प्रभाव नहीं करेंगी। तो मन मानो उस सत्य को, जो अंदर में जो एक सत्य है,
उस पर अगर केंद्रित रहता है, पवित्र होता है, तो व्यक्ति इससे दूर हो जाता है। एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें एक बात आती है, कहते हैं शोकम तरती आत्मवित, जो आत्मा को जान लेता है वह पूर्ण रूप से शोक से मुक्त हो जाता है। तो ये कुछ बातें हमने आज चर्चा की, इसको और अगली बार इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।